जय श्री कृष्ण भाई। आज अपना टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। क्लास है अपनी थर्ड, टाइप नंबर होगी 4। उससे पहले दो बातें अपन कर लेते हैं। देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने बताया भी है। और अपन फिलहाल है वो मॉडरेट लेवल में चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक अपना है वो हो चुका है और अपन एकदम हार्ड लेवल तक भी पहुँचेंगे। ठीक है, 100% इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं आपको वो कंटेंट करा रहा हूँ जो रियल में एसएससी में भी आएगा ये कंटेंट, सीजीएल में, सीडीएस में ज़्यादा अर्थमेटिक आती है नहीं, तो मुद्दे की बात है नहीं। बाकी रेलवे वगैरह में आता ही आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कल अपन ने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था मैन गुणा डेज इक्वल टू टोटल वर्क। अरे पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा भाई? कि आदमियों को अगर दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैन गुणा डेज इक्वल टू टोटल वर्क बराबर में 1 भी कर सकता हूँ। ये क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको बट्टे में ले आऊँगा तो उधर एक ही बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप भी हमारा जोश है वो बरकरार रखिएगा। हालांकि मैं बोलता तो बहुत कम हूँ कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन फिर भी क्योंकि इससे है वो मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए और 10 में से आपके 9 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि वाह यार मैंने कुछ पढ़ा है। तो जब हम यहाँ पे मेहनत करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो आप ही लोगों से आएगा और कहीं से आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 है और अपन पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी मिनट में खाएंगे? देखिए कुछ नहीं है, 12 बंदर, ठीक, 12 मिनट में 12 बंदर, मैंने बताया था ना मैन गुणा डेज, 12 मिनट में ये टाइम हो गया। 12 केले ये उनके द्वारा किया हुआ वर्क हो गया, खाते हैं। आगे क्वेश्चन था 4 बंदर 4 केले, मतलब ये उनके द्वारा किया हुआ वर्क हो गया, कितनी मिनट में खाएंगे? ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल, 4 दिए 12 है, तो कितनी मिनट आ गई भाई? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12 है। ये अपने क्या आ गए उत्तर। क्वेश्चन में कुछ था क्या? नहीं था जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्वालिटी ही मिलेंगे, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन। और जब अपनी लास्ट क्लास होगी वो तो सबसे अलग होगी, हटके ही। अगला क्वेश्चन है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 50 days। आफ्टर 20 days 200 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। फाइंड इन हाउ मैनी डेज टोटल फूड विल बी फिनिश्ड। हिंदी में, किसी जगह पर 400 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 20 दिन बाद 200 सैनिक स्थान छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करें पूरा भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिएगा, इसने कहा है 400 सैनिक हैं, सोल्जर्स, ठीक है, उनके लिए 50 दिन का खाना था। कितने दिन का खाना था भाई? 50 दिन का। लेकिन ये कहता है कि 20 दिन बाद 200 सैनिकों ने कैंप छोड़ दिया। अब मेरे को ये बात बताओ, जब 20 दिन बाद उन्होंने खाना, 20 दिन तो उन्होंने खाना खाया ही है ना। अरे भाई, जब कैंप में 20 दिन रहे हैं तो खाना तो खाया ही होगा, भूखे तो रहे नहीं होंगे। और कैंप कितने दिन बाद छोड़ा है? 20 दिन बाद छोड़ा है। तो अब खाना 400 आदमियों के लिए कितने दिन का बच गया?
30 दिन का ही तो बचा। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 400 सोल्जर हैं या सैनिक हैं, इनके लिए 50 दिन का खाना है, 50 डेज का। ठीक, 20 दिन ये खा चुके, तो कितने दिन बच गए सर? 30 दिन का खाना बच गया इनका। अगर यही सैनिक रहे 400, तो 30 दिन में खत्म कर देंगे खाने को। तो 20 दिन बाद 200 सैनिकों ने कैंप छोड़ दिया, तो 400 सैनिकों का अब कितने दिन का खाना बचा था रियल में? तो 30 दिन का। तो 400 सैनिकों के लिए 30 दिन का खाना, मैन गुणा डेज। अब ये डेज, अब इसने कहा 200 सैनिक चले गए तो कितने बचे? 200, तो 200 के कितने दिन चलेगा? समझ रहे हैं? दो गुणा 30 बराबर 60 आ गया भाई। तो 60 दिन तो कब चलेगा? जब वो 200 आदमी चले जाए। प्लस में 20 दिन पहले भी तो चला था, तो 80 डेज आ गए। तो टोटल खाना कितने दिन चला भाई? 80 दिन चला। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न फिर से करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिएगा, सभी का अपना अपना अंदाज होता है समझने का भी और समझाने का भी। अगला क्वेश्चन है, एक बैरक में 300 सैनिकों के लिए 32 दिनों का खाना है। सोल्जर कितने हैं भाई? 300 सैनिक हैं। 29 दिन बाद 210 सैनिक बैरक छोड़कर चले जाते हैं। 32 दिनों का खाना था, 29 दिन बाद वो सैनिक चले गए। ठीक है, कितने गए वो बाद की बात है। तो 29 दिन बाद जब सैनिक चले गए तो खाना अब बचा कितने का? 3 दिन का ही तो बचा था। जब वो कैंप छोड़ रहे थे तब तो 3 दिन का खाना था, तो 300 आदमियों के वो खाना 3 दिन चलता। ठीक है, तो 210 जब चले गए तो आदमी कितने बच गए अपने पास? 90 बच गए। तो जब 90 बच गए तो उनके कितने दिन ये खाना चलेगा? गुणा डेज। ठीक है, कुछ भी लिख दो, अक्स लिख दो, वही लिख दो, क्या दिक्कत है? 0 से 0, 3 3 9, तो डेज बराबर आ गया 10। लेकिन ये इसने पूछा था कुल खाना कितने दिन चला, तो जब वो कैंप छोड़कर चले गए 10 दिन तो तब चलेगा। उससे पहले 39 दिन, माफ़ कीजिएगा 29 दिन पहले भी उन्होंने खाना खाया है, तो ये आ गए 39। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे ऐसा ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके। एक बैरक में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों का खाना स्टॉक है। सैनिक कितने हैं? 4000। 30 दिन बाद तो 190 दिनों तक का तो था उनके पास। 30 दिन बाद कितने दिन बच गए? 160। तो इनके अभी 160 दिन चलता अगर वो सभी रहते तो। 800 सैनिक बैरक छोड़कर चले गए। जब 800 चले गए तो 3200 हो गए। तो भाई 3200 के वो कितने दिन चलेगा क्या खाना? 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ पे 10, 4 अट्ठे 32, 8 दूनी 16 है। अक्स लिख दो, डी लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो अक्स बराबर क्या आ गया? 200। तो इसने पूछा था बताइए बचा हुआ खाना कितने दिन चला। तो बचा हुआ खाना है जब वो 800 बंदे चले गए तो 200 दिन और चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 पुरुषों की एक चौकी में 27 दिनों तक खाने का प्रावधान है।
तो 500 आदमी है एक चौकी के अंदर। जुड़े रहिएगा, जोड़ते रहिएगा और जुड़े रहिएगा अपनों से भी। 27 दिनों तक खाने का प्रावधान है। 3 दिन बाद 300 लोगों की एक टीम और आ गई। अब 3 दिन बाद आई तो 27 दिन के लिए खाना था। 3 दिन बाद टीम आई तो 3 दिन 27 माइनस 3 24। कितनों की टीम आई? 300 की। तो 800 के 24 दिन चलने वाला खाना कितने दिन चलेगा? 2 शून्य से 2 शून्य 8 दिए 24 अक्स बराबर 15 है। पूछा गया था तो बचा हुआ खाना कितने दिन चला? तो वही 15 दिन चल गया। मैन मल्टीप्लाई लेफ्ट डैश इक्वल टू मैन गुणा डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैं लिखवाऊंगा नहीं, अभी मिटवाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले से अपने को पढ़ना ही नहीं है। पहले फॉर्मूले याद करेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूलेंगे तो कहानी ख़राब होगी कि नहीं होगी भाई? होगी ना। इसीलिए एक किले में 50 दिन के लिए खाने का प्रावधान है। 10 दिन बाद किले को 500 आदमियों से मजबूत किया गया तथा खाना 35 दिन तक चलता है। तो बताइए वास्तव में किले में कितने आदमी थे? तो कोई किला है, उसमें कितने आदमी थे मेरे को नहीं पता। उनके लिए 50 दिन का खाना था। 10 दिन बाद तो जो ख़त्म हो ही गया उसको क्या गिनना? 10 दिन बाद कितने दिन का बचेगा उनके पास? 40 दिन का खाना बचेगा। 500 और आदमी आ गए तो अक्स तो थे ही, 500 आदमी और आ गए तो ये खाना कितने दिन चला? 35 दिन चला। 35 ही है ना। तो देखो 5 7 5 8 40, 5 7 35, 8 अक्स इक्वल टू 7 अक्स प्लस 7 पंजे 35, 3500। तो अक्स बराबर आ गए 3500। तो शुरुआत में कितने आदमी थे भाई? 3500। अब मैं इस क्वेश्चन को वैसे समझा देता हूँ, क्वेश्चन की तरह नहीं। देखिएगा, इसने कहा था, क्वेश्चन तो हो चुका है, उत्तर भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में नहीं बैठा हो तो देख लीजिएगा। उसने कहा था कि चौकी के अंदर या जो भी है किला है 3500 आदमी थे। ठीक है, समझना जरूरी है यार, क्वेश्चन दो कम ही हो जाए, मैंने बार बार कहा है। 3500 आदमी थे। अगर वो 3500 आदमी रहते ना तो एक खाना 50 दिन चलता और 50 दिन बाद उनको अपना और अरेंजमेंट करना पड़ता, जो भी हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन तक इन्होंने खाना खाया। जब इन्होंने 10 दिनों तक खाना खाया है तो अब ये बचा हुआ खाना कितने दिन चल सकता है इनके पास? भाई 40 दिन ही चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि युद्ध वगैरह हो गया होगा या दंगे हो गए होंगे, तो चौकी के अंदर 500 आदमी और बुलाए गए या सैनिक बुलाए गए। तो इनके पास कितने आदमी हो गए अब? 4000। तो 4000 आदमियों के थोड़ी ना ये 40 दिन चल सकता है भाई। 500 आदमी बढ़े हैं तो कम ही चलेगा। तो इसने अपने को पहले ही कह दिया था कि ये खाना 35 दिन चलेगा। 500 आदमी बढ़ा दिए गए हैं, चलना कितने दिन था? 40। और ये अपने को पूछा गया था कि शुरुआत में कितने आदमी थे। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है,
जिसको नहीं आया वो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2000 आदमियों की एक चौकी में 66 दिनों के लिए राशन का प्रावधान है। आदमी कितने हैं? 2000 हैं भाई। टोटल खाना कितने दिन चलेगा? 66 दिन चलेगा। लेकिन एक पखवाड़े की समाप्ति के बाद देखिएगा, पखवाड़े में अपने को दिन लेने हैं 14 है, ठीक है। तो 2000 आदमी थे, 66 दिन खाना चलना था, 14 दिनों का तो वो खा ही चुके। तो अब इनके पास कितने दिन और शेष रहे? 52 दिन साहब। एक पखवाड़े की समाप्ति पर कुछ अतिरिक्त आदमी पहुंच गए तथा अब खाना 20 दिन चल पाया। तो देखिएगा 2000 तो थे ही, कुछ और आ गए महानुभाव, और खाना अब कितने दिन चल पाया? 20 दिन ही चल पाया। 20 से 20 ये 100 आ गए, ये 5200 हो गए। 52 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, ये है 2000 प्लस अक्स। तो अक्स बराबर 5200 में जब 2000 गए तो कितने बच गए भाई? 3200। तो अब खाना कितने दिन चलेगा? नहीं, तो एक्स्ट्रा कितने आदमी आए? 3200 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। ठीक ही है साहब। एक चौकी में कुछ निश्चित दिनों के लिए खाने का प्रावधान था। 10 दिन बाद 1/5 आदमी चले जाते हैं। मैंने माना आदमी 5 थे, ठीक है। कुछ निश्चित दिनों के लिए खाने का प्रावधान था, तो मैं कर देता हूं वो निश्चित दिन थे n। n में से 10 दिन तो उन्होंने खाना खा ही लिया, तो 5 आदमियों के अब n-10 दिन ही तो चलेगा। जो खा लिया वो तो खा ही लिया, बचा वही तो चलेगा। कि अब खाना है जब ये 1/5 आदमी, 1/5, 5 में से एक आदमी चला गया तो आदमी कितने बच गए? 4। उतने ही दिन चलता है जितने दिन पहले चलता था। पहले कितने दिन चलता था? n दिन। तो मल्टीप्लाई बाई n, तो 5n माइनस 50 इक्वल टू 4n। तो n इक्वल टू आ गया अपने पास 50। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझना तो बहुत ज़रूरी है भाई। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर 5 आदमी 50 दिन जब वो खाना खाते, ठीक है, तो 50 में से 10 दिन तो वो खा चुके थे, तो उनके 40 दिन और चलता। लेकिन अगर उनमें से एक आदमी को भगा दिया जाए तो वही खाना फिर से 50 दिन चल जाएगा, ठीक है। ठीक है साहब। किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। आदमी कितने हैं भाई? 1600। 120 दिनों के लिए अपने पास क्या है? पर्याप्त भोजन है। और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 कैलोरी लेता है। 1600 आदमी हैं, एक आदमी 900 कैलोरी लेता है, तो 1600 आदमी कितने लेंगे? 1600 गुणा 900। परंतु 80 दिन बाद, अब देखिएगा 120 दिन के लिए भोजन था, 80 दिन वो खा ही चुके हैं, ठीक है। तो अब बचा कितना? 40 दिनों के लिए। तो मल्टीप्लाई बाई 40 एंड इक्वल टू, परंतु 80 दिनों बाद 400 आदमी चले जाते हैं। जब 400 आदमी चले गए तो आदमी कितने बच गए? 1200। तथा अब प्रत्येक व्यक्ति 100 ग्राम भोजन लेता है, माफ़ कीजिएगा 1000 ग्राम भोजन लेता है। जब 1200 बच गए आदमी, 400 आदमी चले गए, तो 1000 कैलोरी कर दी गई उनकी।
गुणा डेज, 2 से 2 कैंसिल, 4 तिये 12 है, 4 चौक 16 है, 3 से ये 3 शून्य कैंसिल, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, 16 तिये 48। तो अब ये भोजन 48 दिन चल जाएगा। अब इसने पूछा क्या था, यही पूछा था भाई शेष सामग्री है वो कितने दिन चलेगी। उम्मीद। तो नेक्स्ट टाइप होगी अपनी, ये चल क्यों नहीं रहा भाई मार्कर, 1 सेकंड रुकिएगा। मार्कर के क्या हो गया यार। जो नेक्स्ट टाइप है चल जाएगा, ये अभी साइड डाली है मैंने इसमें। तो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप नंबर है अपनी 5, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। जैसे झुंझुनू से, ठीक है, पूरा नाम क्या लिखना है, जैसे झुंझुनू से जयपुर के लिए अपने को एक रोड बनानी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर को है जो टाइम दिया गया है वो है 4 महीने, ठीक। सड़क की दूरी है वो है 8 किलोमीटर। समझ रहे बात को आप। तो ठेकेदार ने क्या किया, उसने 200 आदमी पकड़ के लाया वो, मैन गुणा डेज। अब अपन इसको देखिए, मैं 4 मंथ है, इसको 2 + 2 में ही तोड़ूंगा, क्योंकि यार अपन जैसे करेंगे ना 4 गुणा 30 120 दिन, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसने 2 महीने के लिए काम पे लगाया उसको, किनको, 200 आदमियों को। और उसने पाया कि 4 किलोमीटर सड़क है वो पूरी हो गई। तो मैन गुणा डेज डिवाइडेड बाई टोटल वर्क। तो अगर इसको ये 8 किलोमीटर सड़क बनानी होती, 4 किलोमीटर बन चुकी है 2 महीने में, तो अगले 2 महीने में भी कितनी बनेगी, 4 किलोमीटर ही बनेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको कहा गया कि भाई आप इस रोड को है वो टोंक तक जोड़ दीजिए। माना कि जयपुर से टोंक की दूरी थी, ये थी 4 किलोमीटर। लेकिन इसके पास एक कंडीशन ये आई कि ये काम भी आपको जल्द से जल्द इन्हीं 4 महीनों के अंदर ही करना पड़ेगा। 2 महीने बीत चुके थे इसके पहले ही, और अब इसके पास टाइम कितना बचा था, 2 महीने ही। तो इसने देखा कि यार मैं कितने आदमी लेके आऊँ कि 2 महीने के अंदर ही, क्योंकि 2 महीने तो बीत चुके हैं, 2 ही तो बचे हैं, 4 - 2 2, 8 किलोमीटर सड़क पूरी हो जाए। 8 किलोमीटर कैसे साहब, अब ये टोटल कितनी हो गई, झुंझुनू से टोंक तक हो गई 12 किलोमीटर। 4 ये बना चुका है, तो 8 बनानी है इसको। 2 से 2 कट गए, 4 दूनी 8, तो अक्स बराबर आ गया 200 गुणा 2 बराबर 400। मतलब इसको एक्स्ट्रा आदमी कितने लाने होंगे, 200 आदमी और एक्स्ट्रा लाने होंगे। ये थी समझने वाली बात। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन डायरेक्ट। एक ठेकेदार ने 45 आदमियों को, अब उसके पास आदमी कितने हैं, 45, 350 दिन के लिए काम पर लगाया। तो टाइम लिमिट कितनी हो गई इसके पास, टाइम लिमिट हो गई इसके पास 350 दिन।
तथा 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका दिया। 200 दिन बाद यह ज्ञात हुआ, मतलब 350 दिन से 200 दिन इसने काम करवा लिया, कि सड़क है वो 4.5 किलोमीटर ही बन पाई है। तो बताओ बची हुई सड़क है उसको दिए गए समय में बनाने के लिए उसको कितने आदमी और लगाने होंगे, यही था क्या? ठीक है, तो देखिएगा दिन कितने बच गए, 200 तो दिन काम कर ही दिया ना उन्होंने। और ये सड़क कितनी बच गई भाई, 12 माइनस 4.5 इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो 7.5 किलोमीटर सड़क बच गई। 50 से काटे 3, यहाँ पे आई 4, यहाँ से ये 5 9 45, 15 9 15 5 75, 9 पंजे 45, 3 पंजे 15 है। तो अक्स बराबर आ गया 25 गुणा 4 बराबर 100। 25 कैसे आए भाई, ये 5 इधर गया तो गुणा में आ गया आंसर। लेकिन इसने कहा क्या था, अगर ये कहता है कि मेरे को टोटल आदमी कितने चाहिए तब आते 100 तो, लेकिन इसने अपने को कहा था कि एक्स्ट्रा कितने आदमी लगाए, तो 100 माइनस 45, तो एक्स्ट्रा आदमी इसको कितने चाहिए, 55 चाहिए भाई। आई बात समझ में? नहीं आई तो क्या बड़ी बात है यार, बोलो हरे कृष्ण। और अगले टाइम अगले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। इस बार टाइम लिमिट कितनी है भाई उसके पास, 90 दिन है साहब। और 60 लोगों को काम पर लगाता है। आदमी कितने हैं, 60 हैं। और 60 दिनों बाद उसको पता चलता है कि काम का 3/4 भाग पूरा हुआ। तो 60 दिन बाद उसको पता चला कि काम का 3/4 भाग पूरा। इसका मतलब उसको अगर 4 किलोमीटर सड़क बनानी थी तो उसने उसके 3 भाग तो पूरे कर दिए। 3 भाग मतलब 3 किलोमीटर उसने सड़क बना दी। तो बताओ वो कितने आदमियों को काम से हटा दे कि उसकी सड़क है वो दिए गए टाइम में पूरी हो जाए। अब 90 माइनस 60, 30 दिन उसके पास बच गए। कितने आदमियों को काम पर लगाए कि उसकी 1 किलोमीटर सड़क तो बनानी है भाई, 3 किलोमीटर तो बनी चुकी ना। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और मैन इक्वल टू 20 गुणा 2 40। अब ये 40 आदमी काम करेंगे तो 60 माइनस 40, बेरोजगार कितने हो गए, 20 आदमी हो गए। जय हो मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। टाइम लिमिट 124 दिन, और इस काम के लिए वह 120 लोगों का काम पर लगाता है। तो मैन पावर क्या है, 120 आदमी। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का 2/3 भाग पूरा हुआ। इसका मतलब अगर 3 किलोमीटर सड़क बनानी थी तो उसके 2 भाग कितने हुए भाई, 2 भाग 2 ही हुए। ठीक है, तो आगे कहता है तो काम समय पर ही पूरा हो इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा दे। सड़क बच कितनी गई अब बनानी, 1 किलोमीटर। 64 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे कितने 124। 124 माइनस 64 कितने आ गए भाई, 60 दिन आ गए। ठीक है, और कितने आदमियों को लगाएगा, तो यहाँ से ये कट के 2 और यहाँ से ये 2, तो अक्स बराबर आ गए 32 दूनी
64। इसका मतलब 120 माइनस 64, 10 में 4 गए 6 और ये आ गए 5। तो इसने कितने आदमियों को काम से निकाल दिया? तो इसने कर दिया 56 आदमियों को बेरोजगार। जय हो माता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। इस बार 40 दिन और 25 पुरुषों को काम पे लगाया। ये लो साहब 25 को काम पे लगाया। 24 दिन के बाद उसको पता चला कि काम का 1/3 भाग पूरा हो गया। मतलब अगर 3 किलोमीटर सड़क थी तो 1 किलोमीटर तो बन चुकी है। ठीक है, आगे ये कहता है कि ये कितने आदमियों को और काम पर लगाए कि ये जो काम है दी गई समय सीमा से 4 दिन पहले पूरा हो जाए। ठीक है, 4 दिन पहले पूरा होने का मतलब क्या हुआ? पहले 40 दिन में पूरा होना था, 4 दिन पहले पूरा होने का, इसका मतलब ये 36 दिन में पूरा होगा और 24 दिन तो हो चुके हैं, तो बचे कितने? 12 दिन। कितने आदमियों को लगवाए? 1/3, तो 1 हो चुका है तो 2 बच गए। 12 दूने 24, अक्स बराबर ये 2 इधर गए, गुणा में आ गए, 25 चौके 100 आ गए भाई। तो एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाए इसने? तो एक्स्ट्रा आदमी इसने कितने लगाए? 100 माइनस 25, 75। ये काम का बंदा है भाई, बेरोजगार नहीं करता ये लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरा काम करने का ये देखेगा। कोई ठेकेदार है, ठीक है, वो 200 आदमी लेके आता है, 10 दिनों तक काम करवाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। और 5/6 भाग पूरा हो जाता है। तो मतलब 6 काम थे तो कितने काम पूरे हुए? 5 पूरे हो गए साहब। काम कितना बच गया? 1 बच गया। लेकिन आगे कहता है कि वर्षा के कारण है 2/5 काम खराब हो गया। मतलब 5 में से 2 काम खराब हो गया तो 2 फिर से करना पड़ेगा ना। तो 1 और 2, 3 काम बच गए अब। ठीक, तो इसने 150 आदमियों को काम पर लगाया। तो बताइए कार्य है कितने दिन के अंदर पूरा हुआ? तो देखो 50 से काटे 3, 50 से काटे 4, 5 दूनी 10। तो ये 150 आदमी है, 8 दिन में काम पूरा करेंगे। लेकिन 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 10 दिन तो पहले भी काम हुआ है। तो टोटल डेज कितने आ गए भाई? 10 + 8, 18 आ गए। ये आ गए अपने उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए टाइम लिमिट कितनी है? 60 डेज। 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है। 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का 2/5 भाग पूरा हुआ। तो 2 काम हो गए, 3 कितने बच गए? शेष बच गए। ठीक, शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें पता नहीं है, तो अपन ने अक्स मान लिए। ठीक है, टाइम कितना बच गया? 60 में से 32 गए, 28। तो 28 दिन बच गए इसके पास अब। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 7 पंजे 35 और ये 4। तो अक्स बराबर आ गया
5 गुणा 4 ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा 3 तो ये आ गई अपने पास 60। तो कितने आदमियों को एक्स्ट्रा काम पे लगाएगा? 60 माइनस 35, उत्तर आ गए अपने पास 25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट था भाई। ठीक है भाई, लेकिन एक बात और सुनिएगा आप, मैं आपको हर संडे को, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, संडे को अपना जो भी टॉपिक चलेगा उससे हटके क्वेश्चन होंगे, टॉपिक नहीं चलेगा। कहने का मतलब है संडे की आपकी छुट्टी होगी, लेकिन आपकी जो पहले की तैयारी की हुई है आपने, उसका जायजा लिया जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक लेवल के होंगे, और मैं आपको यकीन नहीं होगा ये क्वेश्चन है, मैंने ये क्या लिखा है मैंने, हाँ इसको बाहुबली को भी पढ़ा है मैंने, इसके साथ देवसेना भी पढ़ती थी। मैंने कहा था आपको यकीन नहीं होगा, अब यकीन नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन ये रियलिटी की बात है कि मैंने बाहुबली और देवसेना दोनों को एक क्वेश्चन पढ़ाए थे। और भलाल देव का नाम सुना आपने? उसने मना कर दिया था कि बोले क्या टॉप 20 क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा बिना टॉप 20 के एग्जाम में। फिर भलाल देव का आप जानते हैं क्या हुआ, तो इसलिए आप भलाल देव ना बने। आप जिससे भी पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, लेकिन अपने टॉप 20 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आप बाहुबली के आगे कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को? वरना चक्रव्यूह में फंस जाओगे आप। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। संडे को तैयार रहिएगा लेकिन।